कक्षा 8 में हम आज अध्याय 6 वर्गमूल इसमें बना रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल अध्याय का नाम है। इसमें प्रश्नावली 6.1 ये सवाल इसका हम पहला बनाते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो यहाँ पर जो ये संख्याएं हमें दे रखी हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो संख्या है अगर हम इनका वर्ग करें तो वर्ग करने में जो संख्या बनेगी उसका जो संख्या में इकाई का पहला जो अंक होगा वो क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने सवाल को लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे हमें पहली संख्या दी थी 81। 81 का गुणा हम 81 में करेंगे, यानी 1 का गुणा 1 से होगा, तो हमारा इकाई का अंक आएगा 1। यहाँ पे जैसे यहाँ पर 272 है, 272 का गुणा 272 से, यानी 2 का गुणा 2 से होगा। तो इसमें यहाँ पर जो वर्ग आएगा इकाई का जो इसका जो वर्ग आएगा उसमें इकाई का अंक होगा 2 का गुणा 2 से होगा तो 4। यहाँ पे 4 होगा। इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ पे 799 है, यानी इकाई में 9 है, और 799 का गुणा 799 से करेंगे तो यानी 9 का गुणा 9 से होगा, 9 9 81। 81 में हमारा इकाई का अंक होगा 1। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर अगला दिया है चौथे में 3853। तो इसका वर्ग हम निकालेंगे तो 3 का गुणा 3 से होगा, 3 तियाँ 9। यहाँ पर हमारा इकाई का अंक होगा 9। इसी तरह से यहाँ पर 4 है तो 4 का गुणा 4 से होगा, 4 चौको 16, 16 का यहाँ पे इकाई का अंक 6 होगा। यहाँ पे 7 है ये संख्या में, तो 7 का गुणा ऐसे ही दोबारा हम इसका गुणा करेंगे तो 7 7 49, 49 का यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ पे 8 है, 8 का गुणा 8 से होगा, यानी 8 8 64, 64 का यहाँ पे इकाई का अंक 4 हो जाएगा। शून्य है, शून्य का गुणा शून्य से हो जाएगा तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12,796, 12,796 का गुणा 12,796 से होगा, यानी 6 का गुणा 6 से होगा, 6 6 का 36, 36 का यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसमें 5, 5 का गुणा 5 से होगा, 5 5 25, 25 का यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा 5। अब इसमें दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। तो देखिए ये सवाल जो हमें दिए गए इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 में। देखो 1 का वर्ग यानी 1 होता है, 2 का वर्ग करें 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो ऐसे करके मैंने 16 तक लिखे हैं। तो अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं। हमारा सबसे पहला हम एक का इनके सबके पहले पहले अंक हम लेते हैं, यानी 1 का यहाँ 1 था, 2 का 4 था, ऐसे 3 का 9 था, और 4 का 6, और 5 का 25 का 5, ये यहाँ 6 का 6 लेते हैं, यहाँ इसका 9 लेते हैं, यहाँ इसका 4 लेते हैं, यहाँ हम 81 का 1 लेते हैं, यहाँ पर हम शून्य लेते हैं, यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, और यहाँ पर हम 9 लेंगे। ऐसे यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 6। ऐसे हम और भी ले सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, जितने भी ये वर्ग हैं हमने एक क्रम से करे हैं, 1 से 16 तक के ही करें, होने को 17 18 आगे को भी ये बढ़ सकता है। तो अब इसमें देखिए हमारे जो अंक हैं वो 1 यहाँ पे आया है, ये 1 आया है, 1 आया है, यानी हमारा 1 आ रहा है इसमें। फिर देखिए 2 कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है, 4 है, तो हमारा ये 4 भी आ गया, ये 4 और ये 4, यानी दूसरा अंक हमारा 4 है। ऐसी यहाँ पर 9 दे रखा है, तो अभी हम क्रम से लेते हैं, 5 को ले लेते हैं, तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो हम 5 भी लिख लेते हैं। ऐसी 6 भी दे रखा है, 6 और यहाँ भी 6, तो हमने 6 ले लिया। 7 इसमें कहीं नहीं है, 8 भी कहीं नहीं है, 9 दे रखा है, 9 ये हमारा है, 9 9 9, तो हम यहाँ 9 ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ शून्य है। तो देखिए 1 से 16 तक के जो हमारी संख्या है इनके वर्ग हमने जो लिखा, उनमें जो इकाई का अंक है वो 1 4 5 6 9 0, यही अंक होते हैं। तो ये क्रम यहाँ पर भी देखिए हमारा जो बढ़ रखा है वही क्रम हमारा सब जगह आ रहा है। तो यानी हम 1 से हज़ार लाख करोड़ तक वर्गमूल अगर निकालें तो वही उनमें इकाई का अंक 1 4 5 6 9 और 0 ही होगा। अब हमें जो दूसरा सवाल दिया गया है, यहाँ पर हमें ये सवाल दे रखा है, इसमें देखिए 7 3 8 ये इकाई के अंक हैं इनके, यानी तो जो अभी हमने अंक लिखे थे उसमें अंक थे, एक हमारा अंक है 1, दूसरा 1 हमने लिखा, 4 था, ऐसे ही 5 और 6 है, 9 है और 0 है, ये हमारे अंक हैं। तो अब देखिए इनके सबसे लास्ट में जो अंक है इकाई का, वो क्या इन अंकों से
मिला हुआ है। देखिए इसमें 7 है, यानी किसी का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें हमने छांटे हुए जो अंक हैं वो ये हमारे इकाई के हैं। तो ये इनमें 7 नहीं है, यानी ये नहीं है। यहाँ 3 भी नहीं होता, इसमें देखिए 3 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, यहाँ 2 है, 2 भी नहीं है, यहाँ पर 0 भी है। तो ये 3 जोड़े में है, यानी सम जोड़े में नहीं है, तो विषम जोड़े में है, तो इसलिए 0 नहीं होगा। ठीक। और यहाँ 2 है, ये भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये है ही नहीं। यहाँ ये देखिए ये भी विषम है, और यहाँ एक एक करके दे रखा है, यानी 50-50, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए हम इस सवाल के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसका हल ऐसे लिख सकते हैं, सभी संख्याओं के इकाई के अंक ये जो हमने निकाले इनमें से नहीं है, सबके अलग अलग हैं, और 0 है तो वह भी जोड़े में नहीं है। तो हम इसलिए ये कोई पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल, यहाँ पे तीसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो यहाँ पर हमें ये संख्याएं दे रखी हैं, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम होगा। यानी अगर हम इनका वर्ग करें इन सब का, तो 431 का गुणा 431 में होगा। तो यहाँ पर ये 1 है, ये देखिए विषम संख्या है, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी हमारा ये पहला वाला विषम संख्या होगा। दूसरा देखिए 6 है, यहाँ पर ये 2826 का गुणा 2826 से करेंगे, तो यानी इकाई का गुणा इकाई से, यानी 6 का गुणा 6 से होगा, तो 36 का यानी 6, वो क्या है, सम है, वो विषम नहीं है, तो इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। अच्छा 9 है, यहाँ पे 9 का गुणा 9 से करेंगे, यानी 81 का 1 आएगा, यहाँ पर ये विषम संख्या में आएगा। ठीक। और इसमें देखिए सम है 4 का गुणा 4 से करेंगे, तो ये 16 का 4 या 6 जो है सम संख्या, इसलिए ये और ये नहीं होगा, सिर्फ इसका पहला और तीसरा होगा। यहाँ पे चौथा सवाल देखिए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे 11 का वर्ग है 121, और यहाँ पे 101 का वर्ग कह रहा है। तो इसमें ऐसी स्थिति देखिए, ये 1 और 1 2 बार 1 आया और बीच में 0 है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 10201, यानी 2 तक लिखा गया और बीच में आगे पीछे उसके शून्य लगाया। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 जीरो है, फिर 1 है, तो यहाँ पर गिनती 2 तक तो लिखी, लेकिन 2 के आगे पीछे भी 2 शून्य लगा दिए। अब यहाँ पर 4 शून्य हैं, यानी कितने शून्य यहाँ पर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, 4 इधर आ जाएंगे, तो हमने उसको भरना है। इसको हम भर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऐसे 4 शून्य तो 4। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यानी यहाँ पर हमारा 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर हमारा 2, फिर 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, फिर 1। इस तरह से ये सवाल बनेगा, जितने शून्य हैं उतने आगे पीछे 2 के लग जाएंगे। पांचवा सवाल देखिए, पांचवें सवाल में देखिए ये कह रहा है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए कह रहा है। तो यहाँ पर जैसे 11 का वर्ग 121 हो गया, अब यहाँ पर वैसा ही जैसे भी हमने चौथा बनाया उसकी तरह ही आ गया, यहाँ पे 1 शून्य है, तो 2 के आगे पीछे 1 1 शून्य लग गया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही बार 1 आ रहा था। अब यहाँ पर क्या है, 1 बीच में आ रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो ऐसी स्थिति में 3 बार आ गया, यानी हम अब गिनती को 3 तक लिखेंगे, और हर एक अंक के बीच में एक शून्य शून्य भी आएगा। जैसे 1 2 3 बार 1 आया, तो यानी 1 0 2 0 3 0 2 0 1, इस क्रम में चलेगा। अब यहाँ देखिए हमारा 1 2 3 4 4 बार आया, तो हम इसको 1 0 2 0 3 0 4 0, ये चलेगा। अब इसी को उल्टा कर लेंगे, 3 0 2 0 1, इस तरह से ये क्रम चलेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसने अब यहाँ का ही संख्या लुप्त कर दी है। अब यहाँ पर 1 से लेके 5 तक है, यानी जैसे यहाँ 4 बार था तो 4 तक गिनती लेगी, ये 5 है, यानी 5 बार ऐसी स्थिति होगी, यानी 1 0 1 0 1 0, ये हमारे देखिए 1 0, यहाँ पर 1 2 3 4 हमारी ये संख्या हो रही, तो 1 1 आ गया। अब हमारे 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और 5 तक हमारी गिनती ये गई है, 5 से फिर डाउन हो गई है, तो ये इस तरह से भरा जाएगा। अब छठा सवाल देखिए, यहाँ पर छठे सवाल में कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए कह रहा है। यहाँ पर देखिए हमें ये दे रखा है ऐसे क्रम में, हम आगे देखें 1 2 3 4 5 6, ये क्रम है, यहाँ 2 3 4 5, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 6, यहाँ पर हमारा 6 आएगा, ये 7 हो गया। अब ऐसे देखिए यहाँ पर जो क्रम है इसके लिए समझिए और इसके लिए
यहाँ पे पहले इसको देखिए, यहाँ पर हमारा जैसे कह रहा है 3 2 का गुणा इससे कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो देखिए 2 एकम 2 एक मान के चल रहे हैं, 2 एकम 2 और एक जोड़ रहे हैं 3 यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और एक जुड़ जा रहा है 7, तो 4 तियाँ 12 और एक जुड़ गया 13। ऐसे 5 चक्को 20 और एक जुड़ गया 21, 6 पंजे 30, 30 एक जुड़ गया 31। और यहाँ पर देखिए 7 छक 42, एक जुड़ जाएगा 43, यहाँ पर हमारा 43 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे 2 दूनी 4, 4 में एक घटाया 3 आ गया। ठीक है, 6 6 त्याँ अच्छा यहाँ पर हमने ये गुणा नहीं जोड़ गए, यानी 2 और 2 जोड़ा 4, 4 में घटाया 3, ये हो गया 6 और 3 9, 9 में 2 घटाया 7 आ गया। अब 12 4 16, 16 में 3 घटाया ये 13 आ गया। तो ऐसी अब इसको भी हमने करना है ज्ञात। यहाँ पर देखिए अगर हम 20 लिखते हैं, यहाँ पे हम 20 लिखते हैं, तो 20 और 5 25, 25 में 4 घटाए 21। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर देखिए 30 और 6 36, 36 से 5 घटाए 31। तो अब यहाँ पर हम कितना लिखें उसको देखिए, यहाँ पर अगर हम 42 लिखते हैं, 42 42 और 7 हो जाएगा 49, 49 में हम 6 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये सारणी पूरी हो जाएगी। तो आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।